Welcome on Unity Education. My name is Ekta and in this video we will discuss about British settlement at Calcutta and administration of justice. In last video we had discussed administration at Madras and Bombay. Administration in Calcutta take place between 1690 to 1727. Englishmen landed at Sultanati on the bank of River Hooghly in 1690 and constituted a factory named as the Fort William, and the founder of this factory was Job Charnock on August 24, 1690. In 1689, East India Company obtained the Jamindari rights of three villages, Calcutta, Sultanati and Governpur. The Jamindari rights of these three villages were acquired by the East India Company in 1689. So 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड होती है सुल्तानती नियर द बैंक ऑफ रिवर हुगली, और वो एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है जिसका नाम था फोर्ट विलियम, और इस फैक्ट्री का फाउंडर था जॉब चार्नॉक, और यू कैन से द फाउंडर ऑफ कैलकाता और द फाउंडर ऑफ कैलकाता फैक्ट्री वाज अ जॉब चार्नॉक. एंड इन 1689 ईस्ट इंडिया कंपनी ने थ्री विलेज के जमींदारी राइट्स एक्वायर कर लिए थे. वो थ्री विलेज थे कैलकाता, सुल्तानती एंड गोविंदपुर. प्रिंस अजीमुद्दीन शाह वॉज सूबेदार ऑफ बंगाल एट दैट टाइम. उस टाइम प्रिंस अजीमुद्दीन शाह सूबेदार थे बंगाल के. After the Jamindari rights, company acquired the legal and constitutional status to exercise administration of justice over natives. जमींदारी राइट्स तो कंपनी ने 1689 में ही ले लिए थे, लेकिन जमींदारी राइट्स लेने के बाद में कंपनी ने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी बनाना स्टार्ट कर दिया टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ओवर नेटिव्स, ताकि वो नेटिव्स के ऊपर अपना जुरिडिक्शन एस्टैब्लिश कर सकें. फाइनली इन 1699 ईस्ट इंडिया कलकत्ता डिक्लेयर एज द प्रेसिडेंसी. इन 1699 में कलकत्ता को प्रेसिडेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था. प्रेसिडेंट एंड काउंसिल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर. प्रेसिडेंट एंड काउंसिल्स को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया था. फैक्ट्री वॉज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ फोर्ट विलियम. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कैलकाता फैक्ट्री ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ फोर्ट विलियम. Now we will see administration of justice in Calcutta. Jamindars collect land revenue and maintain laws and order. When initial days in Calcutta, the work of Jamindars were collect the land revenue and maintain the laws and order. Initially, administration of civil and criminal justice managed by the separate court, but with the disintegration of Mughal Empire, these courts ceased to function. स्टार्टिंग में तो सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस एक सेपरेट कोर्ट के थ्रू मैनेज होता था जब मुग़ल एम्पायर का रूल था, बट ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी राइट्स ले लिए थे. अब जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, और मुग़ल के जो कोर्ट्स थे वो अब बंद हो चुके थे. ईच जमींदार्स हैड ए कोर्ट कचहरी टू डिसाइड द सिविल केसेस. हर जमींदार को एक कोर्ट अपॉइंट कर दिया गया था, एक कोर्ट उनको दे दिया गया था जिसे कचहरी कहा जाता था, और वो उसमें सिविल केसेस डिसाइड करता था. अपील्स फ्रॉम दिस कोर्ट प्लेस टू नवाब्स कोर्ट एट मुर्शिदाबाद. अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर, जो अपील्स जानी चाहिए थी नवाब्स कोर्ट से एक कचहरी से, वो जानी चाहिए थी नवाब्स कोर्ट एट मुर्शिदाबाद. And capital punishment should be avoided by court, but it was subject to confirmation of Nawab's court at मुर्शिदाबाद. अगर कचहरी जो कोर्ट्स थी, जमींदार्स जिनको हेड करते थे, अगर वो कोई भी कैपिटल पनिशमेंट देते हैं तो ये रूल था कि उन्हें कंफर्मेशन करनी पड़ेगी वो नवाब्स कोर्ट एट मुर्शिदाबाद में. ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड एन इंग्लिशमैन of the Governor and Council as collector in 1700. He was collect the revenue and decide the civil and criminal cases and revenue cases of natives. ईस्ट इंडिया कंपनी ने
एक कलेक्टर अपॉइंट किया इन द ईयर 1700 और उसका वर्क था वो कलेक्ट करता था रेवेन्यू एंड डिसाइड करता था सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस एंड रेवेन्यू केसेस। सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू केसेस डिसाइड करता था कौन? कलेक्टर। कलेक्टर मेंटेन करता था फौजदारी कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। कलेक्टर मेंटेन करता था एक फौजदारी कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द क्रिमिनल जस्टिस और ये प्रिंसिपल अप्लाई करता था इक्विटी, गुड कंसाइंस वॉज अप्लाइड देयर। अपील्स फ्रॉम दिस कोर्ट लेज टू गवर्नर एंड काउंसिल, नॉट टू मुगल नवाब। अपील्स थी कलेक्टर्स कोर्ट से हो जाती थी, फौजदारी कोर्ट से हो जाती थी गवर्नर एंड काउंसिल्स के कोर्ट में, न कि मुगल्स नवाब के पास में। So according to rule, we had seen that the appeals from these court leads to Nawab's court at Murshidabad, but appeals from Fauzdari court leads to Governor and Council's court, not to Mughal Nawab. Limitation of administration in Calcutta was single person was authorized for all the work, which leads to mismanagement. कलेक्टर के पास में सारी अथॉरिटी हो गई थी जिस वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा था। कलेक्टर ऑल्सो अपॉइंट एज द फौजदारी कोर्ट जज ऑफ फौजदारी कोर्ट, कचहरी कोर्ट जज वॉज ऑल्सो द कलेक्टर, रेवेन्यू कोर्ट्स also headed by the collector. So these are the centralization of power in the hand of collector. डिस्क्रिमिनेशन विद नेटिव्स, नेटिव्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। नो नेटिव्स वर अडॉप्टेड इन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जजमेंट ऑफ कोर्ट्स वर नॉट रीऑर्गेनाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। जो जजमेंट थी कोर्ट्स के वो रीऑर्गेनाइज नहीं थे, वेल लॉज पर इस्टेब्लिश नहीं थे उनके जजमेंट। This system continued till 1727 when a mayor's court established under the Royal Charter 1726. ये सिस्टम कलकत्ता में कंटिन्यू रहा 1726 तक, जब तक एक न्यू चार्टर नहीं आ गया और द चार्टर नेम इज़ द रॉयल चार्टर ऑफ 1726. दिस चार्टर रिप्लेस ऑल द जुडिशियल सिस्टम इन दिस प्रेसिडेंट. In end, as we see the conclusion of all these three presidency administrations, so we will find that there is no separation between executive and judiciary. Executive were more powerful than the judiciary, and judges were not professional lawyers. These are not professional in law. They were not well about the laws and they were not professional. So the new charter was established, which named as the Judicial Charter of 1727, which changed the judicial system in all these three presidencies. In this video, we had seen that the Englishmen landed at Sultanati on the bank of Hooghly and established a factory named as the Fort William. The founder is Job Charnock, and in 1689 they acquired the presidency, the Jamindari rights of these three villages. And after Jamindari rights, they also acquired the legal and constitutional rights. And in 1699, Calcutta declared as the presidency. Administration of justice in Calcutta. Zamindars collect the land revenue and maintain laws and order. Civil and criminal justice managed by the separate court. But after East India Company acquiring the Jamindari rights, the Mughals court was ceased to function, and Jamindars were had a court named as the Kachari. Appeals from these court leads to Nawab's court at Murshidabad, and capital punishment should be avoided by the court, but it was subject to confirmation of Nawab's court at Murshidabad, and collector were appointed. He decided the civil, criminal and the revenue cases. Fauzdari court for administration of criminal justice were maintained, and the principle of equity and good conscience were applied. And the limitation is centralization of power, discrimination with natives, and no well recognized laws were there.